हेलो स्टूडेंट्स, एसएलपी के एक ब्रांड न्यू सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर आज हम क्या पढ़ेंगे? आज के सेशन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है सर जर्नल। जर्नल की प्रैक्टिस आज हम शुरू करेंगे। सर एक चीज़ ये समझना ज़रूरी है कि जर्नल एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसको एक वीडियो में कवर करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए मैं जर्नल के बहुत सारी सीरीज और वीडियोस लेके आऊँगा, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जर्नल के सारे टॉपिक्स में धीरे धीरे करके आपको पूरा प्रैक्टिस करा दूंगा। आई होप, क्योंकि ये करना ज़रूरी है बच्चों। क्योंकि जर्नल एक बहुत बड़ा टॉपिक है और जर्नल एक बहुत फाउंडेशनल टॉपिक है आपके 11th के अकाउंट्स के लिए। क्योंकि जर्नल के बाद लेजर आएगा, लेजर के बाद फिर ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स, वो सारे चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। तो इसलिए बच्चों जर्नल को समझना और प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज शुरू करते हैं जर्नल। लेकिन एक और चीज़ भी आपको समझना ज़रूरी है बच्चों कि इससे पहले मैंने 3 वीडियोस दिए हैं। पहला वीडियो ट्रेडिशनल अप्रोच का था, दूसरा वीडियो मॉडर्न अप्रोच का था। वो 2 वीडियो तो मिनिमम आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको जर्नल सही से करना है तो उन 2 वीडियोज़ को पहले देखिए, फिर ये वाला वीडियो देखिए। क्यों? क्योंकि उन दोनों सेशंस में मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि ट्रेडिशनल अप्रोच में आपको कैसे डेबिट कौन सा है, क्रेडिट कौन सा अकाउंट होता है वो ढूंढना, वैसे ही मॉडर्न अप्रोच में क्रेडिट कौन सा होता है, डेबिट कौन सा होता है ढूंढना। वो दोनों मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया है। अगर उन दोनों वीडियोस को आपने देखा और समझ गए तो जर्नल आपके लिए बहुत इजी बन जाएगा। तो चलिए सर शुरू करते हैं आज जर्नल का इंट्रोडक्शन। आइए व्हाइट बोर्ड पे, लेट्स बिगिन। तो सर हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? आज हम पढ़ने वाले हैं सर जर्नल और उसका इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जर्नल के इंट्रोडक्शंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए सर, पहले तो ये समझना जरूरी है सर जर्नल क्या होता है। जर्नल होता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जब हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट पहुंच जाता है बच्चों, किसी ट्रांजैक्शन का सोर्स डॉक्यूमेंट पहुंच जाता है, सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब वाउचर पहुंच जाता है, तो उस वाउचर से हम जर्नल करते हैं, जर्नल बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे हम रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकली। किस बेसिस पे? क्रोनोलॉजिकली। व्हाट इज क्रोनोलॉजिकली? क्रोनोलॉजिकली का मतलब होता है कि जिस डेट पे जो ट्रांजैक्शन हुआ है उस डेट में उस ट्रांजैक्शन को एक दिन के बाद, 2 दिन, जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल में शुरू होता है, तो 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, ऐसे करके हम जिस डेट में जौन सा ट्रांजैक्शन हुआ है उसी डेट में उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। उसी को बोला जाता है क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शंस को। तो आई होप समझ में आ रहा है। सर जर्नल बनाने का 2 अप्रोच होता है। जर्नल बनाने का 2 अप्रोच होता है। क्या क्या 2 अप्रोच होता है सर? एक अप्रोच होता है सर ट्रेडिशनल अप्रोच, एक अप्रोच होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, और एक अप्रोच होता है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल वाला वीडियो देखिए सर। ट्रेडिशनल वाले वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि ट्रेडिशनल अप्रोच में डेबिट और क्रेडिट कैसे निकालते हैं, उसी को जर्नलाइज यहाँ पे हम करेंगे। वैसे ही मॉडर्न अप्रोच वाला वीडियो देखिए, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि मॉडर्न अप्रोच में डेबिट और क्रेडिट कैसे निकालते हैं, और उसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो बच्चों ट्रेडिशनल अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच, अब आप पूछोगे सर अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच में कोई एक अप्रोच अगर सीख ले तो भी क्या हम जर्नल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। अगर ट्रेडिशनल वाला अप्रोच सीख जाओगे तो और उसमें हम डेबिट कौन सा होता है, क्रेडिट कौन सा होता है वो ढूंढ के निकाल पाएंगे, तो ऑब्वियसली हम ट्रेडिशनल अप्रोच में जर्नल बना पाएंगे। वैसे ही अगर आप मॉडर्न अप्रोच वाले AECLR वाले रूल्स को रट के बैठे हो और AECLR वाला कॉन्सेप्ट आपको पूरा याद है, तो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी आप जर्नल बना सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक अप्रोच, 2 अप्रोच में से कोई एक अप्रोच अगर अच्छे से आता है तो आप कर सकते हो। दोनों अप्रोच आना जरूरी नहीं है, लेकिन आई विल प्रिफर कि दोनों अप्रोच आपको आने चाहिए। वो दोनों अप्रोच आपके लिए कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, दोनों अप्रोच कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है। लेकिन आप कोई एक अप्रोच को लेके भी दिमाग में डाल के जर्नल कर सकते हो। तो चलिए सर, इसके बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जर्नल के फॉर्मेट के बारे में। किसके बारे में? जर्नल के फॉर्मेट के बारे में। बहुत सिंपल है जर्नल का फॉर्मेट सर। कैसे सिंपल है सर? सिंपल इसलिए है कि हमको क्या करना होता है, हमको, सॉरी बच्चों थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लाइन। तो जर्नल के फॉर्मेट में पहला आता है सर डेट। डेट के बाद आता है सर पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के बाद आता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो के बाद आता है डेबिट अमाउंट।
फिर आता है क्रेडिट अमाउंट। ये है फॉर्मेट ऑफ जर्नल। जर्नल का ये फॉर्मेट है। चलिए सर, डेट का मतलब क्या होता है? डेट तो ऑब्वियसली जिस डेट पे ट्रांजैक्शन हुआ है उसी डेट पे हम डालेंगे। दूसरा है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर में ही हम लिखेंगे कौन सा अमाउंट, कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है, और उसके नीचे नरेशन लिखेंगे। वो मैं आपको करके बताऊंगा, अभी बहुत सारे ट्रांजेक्शन करके बताऊंगा, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा। फिर सर लेजर फोलियो क्या होता है? LF का मतलब होता है लेजर फोलियो। सर क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जर्नल की किताब में जो ट्रांजैक्शन मैं यहाँ लिखूंगा, जो ट्रांजैक्शन बच्चों में यहाँ लिखूंगा, वो ट्रांजैक्शन जर्नल की किताब में तो इस पेज में है, लेकिन लेजर की किताब में, क्योंकि लेजर होता है प्रिंसिपल बुक, तो प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स में, लेजर की बुक में, लेजर की किताब में यही ट्रांजैक्शन कौन सी वाली पेज पे है, कौन सी वाली पेज पे है, तो उसको लेजर फोलियो बोला जाता है। उस पेज का नंबर इधर डालेंगे। एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको नहीं चाहिए, लेकिन लार्ज स्केल पे जब होता है तब ये जरूरी होता है। फिर आता है सर डेबिट का अमाउंट। सर देखिए, जब हम अकाउंट बनाएंगे और जर्नल लिखेंगे, जर्नल लिखने के बाद हमको एक अकाउंट डेबिट में मिलेगा और एक अकाउंट क्रेडिट में मिलेगा। तो एक अकाउंट जब हमको डेबिट में मिलेगा तो उसके सामने हम डेबिट वाला अमाउंट लिखेंगे, उसके नीचे जब क्रेडिट वाला अमाउंट मिलेगा, मतलब क्रेडिट वाला अकाउंट मिलेगा, तो क्रेडिट के साइड में उसका अमाउंट लिखेंगे। हर ट्रांजैक्शन का डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से हर ट्रांजैक्शन का अकाउंट, हर ट्रांजैक्शन का दो अकाउंट होता है, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। और सर डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, ये तो आपको पता ही है। बैलेंस शीट ऑफ अकाउंट में मैंने आपको बताया था। क्या बताया था सर? मैंने बताया था कि हमेशा एक अकाउंट का लेफ्ट हैंड साइड, एक अकाउंट का लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, और उसी अकाउंट का राइट हैंड साइड होता है क्रेडिट साइड, होता है क्रेडिट साइड। ये तो आपको पता है, ये हमने कराया है, हमने बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि डेबिट साइड कौन सा होता है, क्रेडिट साइड कौन सा होता है। चलिए फॉर्मेट पे वापस आते हैं। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फॉर्मेट क्या होता है। तो अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया? अभी हमने डिस्कस किया कि जर्नल क्या होता है, फिर हमने डिस्कस किया कि वाउचर से जर्नल, जर्नल से फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, फिर अप्रोच के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। अप्रोच के बारे में डिस्कस करने के बाद फॉर्मेट को देखा। फॉर्मेट को देखने के बाद अब हम सवाल पे चलते हैं। एक सवाल लेंगे, एक सवाल में मैं आपको एक सिंपल एंट्री वाला सवाल कराऊंगा, छोटा सवाल कराऊंगा, इजी वाला सवाल कराऊंगा। उस इजी वाले सवाल के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो सर आज मैं आपको सवाल स्क्रीनशॉट में हमेशा आपको सवाल का दे देता हूँ, लेकिन आज मैं स्क्रीनशॉट नहीं दूंगा बच्चों आपको। क्यों स्क्रीनशॉट नहीं दूंगा बच्चों? क्योंकि आज मैं आपको सिंपल चीजें कराने वाला हूँ, बेसिक चीजें कराने वाला हूँ। तो सिंपल और बेसिक चीजों के लिए मैं स्क्रीनशॉट ना देके सवाल लिखूंगा और सवाल सॉल्व करूंगा। तो हम मेरे साथ साथ आप भी सवाल लिखिए, सवाल सॉल्व करिए। देखिए सर, फॉर्मेट तो हम सीख गए, फॉर्मेट तो हम सीख गए कि डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट सीख गए। तो अभी फॉर्मेट पे नहीं, अभी थोड़ा सा मैं सिंपल एंट्रीज के बारे में आपको बताता हूँ कि कौन से ट्रांजैक्शन में कैसा एंट्री करना होता है। एंट्री सीखिए, एंट्री सीखने के बाद उसी एंट्री के साथ हम फॉर्मेट में डाल के उसको करेंगे। चलिए सर, पहला ट्रांजैक्शन देखते हैं। पहला ट्रांजैक्शन में क्या बोला है उसने? पहला ट्रांजैक्शन उसने बोला है कि अमित स्टार्टेड बिजनेस विद 50,000 एज कैपिटल इन कैश। अमित स्टार्टेड बिजनेस with 50,000 as capital in cash। चलिए ये ट्रांजैक्शन है सर। इस ट्रांजैक्शन में हमको देखना है कि कैसे हमको जर्नलाइज करना है। बहुत सिंपल सी बात है सर। अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच यूज करो तो ट्रेडिशनल करो, मॉडर्न अप्रोच यूज करो तो मॉडर्न अप्रोच करो। देखिए सर, दो अकाउंट बनेंगे इधर। पहला अकाउंट बनेगा, ट्रांजैक्शन देखते ही हमारे दिमाग में ये आना चाहिए, अगर हमारा रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट क्लियर है तो हमको दिमाग में ये आना चाहिए कि सर यहाँ पे दो अकाउंट बनेगा, एक कैश बनेगा, एक कैपिटल बनेगा, एक कैश बनेगा और एक कैपिटल बनेगा। तो सर कैश बनेगा, कैपिटल बनेगा, तो कैश होगा हमारा डेबिट और कैपिटल होगा हमारा क्रेडिट। क्यों? क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है। कैश एक एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो लिखूंगा मैं कैश अकाउंट डेबिट टू सर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। क्यों हुआ सर? और देखो सर, क्रेडिट के साइड में हम टू लिखेंगे, क्रेडिट के प्रीफिक्स में हम टू लिखेंगे। कैश के अकाउंट में हमने लिखा कैश अकाउंट, उसके बाद सफिक्स ऐड किया डेबिट। वैसे ही जो अकाउंट क्रेडिट होगा उसके पहले प्रीफिक्स में टू लिखा जाएगा। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हुआ है
और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है। सर कैपिटल क्यों क्रेडिट हुआ? क्योंकि बिजनेस में कैपिटल आ रहा है और कैपिटल जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। AECLR वाला रूल याद करो सर, आपको याद आएगा। कैश एक एसेट है, AECLR के हिसाब से पहला जो दो लेटर्स है A और E जब बढ़ते हैं, A मतलब एसेट, E मतलब एक्सपेंसेस, जब बढ़ते हैं तब डेबिट होते हैं, और CLR जो CLR है कैपिटल लाइबिलिटी और रेवेन्यू, वो जब बढ़ते हैं तो क्रेडिट होते हैं, और AE जब घटते हैं तो क्रेडिट होते हैं, और CLR जब घटते हैं तो डेबिट होते हैं। ये आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता तो पुराने वाले वीडियोस पे एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। तो कैश अकाउंट, कैश यहाँ पे बढ़ा तो इसलिए कैश डेबिट हुआ, कैपिटल बढ़ा, कैपिटल इसलिए क्रेडिट हुआ। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। फिर इसके साइड में मैं अमाउंट लिखूंगा 50,000 रुपीज इधर, 50,000 रुपीज इधर। अब इसी चीज को अगर मैं फॉर्मेट में डालूं, इसी चीज को अगर मैं फॉर्मेट में डालूं तो यहाँ पे डेट में डेट डालूंगा, डेट में डेट डालूंगा, और इधर लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। फिर डेबिट की साइड में डेबिट का वैल्यू डालूंगा, क्रेडिट के साइड में क्रेडिट का वैल्यू डालूंगा। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। एक और चीज बच्चों आपको बताना जरूरी है कि हर ट्रांजैक्शन को जर्नल करने के बाद हमको उस ट्रांजैक्शन का नरेशन लिखना पड़ेगा। सर नरेशन क्या होता है? नरेशन उस ट्रांजैक्शन के बारे में बताता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई एक्सटर्नल यूजर ऑफ योर अकाउंटिंग, जैसे कि ऑडिटर होते हैं, बैंक्स होता है, जब वो अपने अकाउंट का, आपके जर्नल को स्टडी करेंगे तो उनको पता चलना चाहिए कि क्या हुआ है इधर। तो इसलिए ट्रांजैक्शन में यहाँ पे जर्नल के बाद हमको नरेशन लिखना पड़ता है, और नरेशन हमेशा बिंग से शुरू होता है बच्चों। बिंग, BEIN, जी, बिंग से नरेशन शुरू करना हमेशा। तो यहाँ पे नरेशन क्या बनेगा? यहाँ पे नरेशन बनेगा जहां से क्वेश्चन से ही नरेशन, मतलब ट्रांजैक्शन जो है वही है नरेशन। कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है तो ये बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस, बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है 50,000, और हमने लिखा बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस इन बिजनेस नरेशन के हिसाब से। बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए सर दूसरा ट्रांजैक्शन देखते हैं। दूसरा ट्रांजैक्शन क्या बोला उसने? दूसरा ट्रांजैक्शन बोला डिपॉजिटेड ₹10,000 इन बैंक, डिपॉजिटेड ₹10,000 इन बैंक। उसने 10,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट किए। देखिए सर दो अकाउंट फिर से बनेंगे। क्या बनेगा दो अकाउंट? एक बनेगा बैंक अकाउंट और एक बनेगा कैश अकाउंट। बैंक भी एक एसेट है, बैंक भी एक एसेट है। बैंक अकाउंट में पैसा जा रहा है तो बैंक बढ़ रहा है, बैंक बढ़ेगा तो डेबिट होगा। और क्या कहां से जा रहा है? कैश अकाउंट से जा रहा है, तो कैश भी एक एसेट है और वो घट रहा है। कैश अकाउंट घटेगा तो क्रेडिट होगा, मतलब एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, एसेट घटेगा तो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे दो अकाउंट बनेगा। पहला अकाउंट बनेगा बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। आई होप बच्चों समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट में पूछिए, मैं वापस कमेंट में बता दूंगा, या कोई डाउट है तो उस डाउट के लिए भी एक वीडियो लेके आ जाऊंगा। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। सर क्यों हुआ ये समझ में आ रहा है सर आपको? बैंक एक एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। कैश एक एसेट है और कैश अगर कम होता है तो वो क्रेडिट होता है, इसलिए मैंने बैंक अकाउंट को डेबिट किया, कैश अकाउंट को क्रेडिट किया। क्रेडिट से पहले 2 लगता है, मैंने 2 अप्लाई कर दिया। कितना पैसा है सर? 10,000 रुपए है, तो मैंने 10,000 रुपए इधर डाले डेबिट अमाउंट में, 10,000 रुपए इधर डाले क्रेडिट अमाउंट में। फिर हम लिखेंगे नरेशन। क्या लिखेंगे? नरेशन बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। समझ में आ रहा है बच्चों? आई होप आपको डिफिकल्टी फेस नहीं हो रहा होगा। चलिए सर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। तीसरा ट्रांजैक्शन क्या बोलता है सर? तीसरा ट्रांजैक्शन बोलता है परचेस्ड गुड्स फॉर ₹15,000 इन कैश। परचेस्ड गुड्स फॉर ₹15,000 इन कैश। 15,000 रुपए का मैंने गुड्स खरीदा। बच्चों गुड्स अगर खरीदा जाता है तो मैंने आपको हमेशा बोला है, गुड्स अगर खरीदा, गुड्स को छोड़ के अगर कोई और एसेट, फिक्स्ड एसेट हम खरीदते हैं तो एसेट का नाम आता है, लेकिन अगर गुड्स खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट आता है। क्या अकाउंट आता है?
परचेज अकाउंट आता है। तो सर एक अकाउंट बनेगा परचेज और एक अकाउंट बनेगा कैश, क्योंकि पैसा हमने कैश में दिया है, पैसा हमने कैश में दिया है। तो सर परचेज क्या होता है? मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से परचेज क्या होता है? मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से परचेज होता है एक एक्सपेंस, परचेज होता है एक एक्सपेंस। और ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से परचेज होता है नॉमिनल अकाउंट, परचेज होता है नॉमिनल अकाउंट। मैं दोनों अकाउंट के बारे में समझा रहा हूँ बच्चों, दोनों अकाउंट के हिसाब से बता रहा हूँ, दोनों अप्रोच के हिसाब से बता रहा हूँ। पहले मॉडर्न अप्रोच में देख लेते हैं। देखिए सर, ट्रेडिशनल अप्रोच में करो या मॉडर्न अप्रोच में करो, डेबिट और क्रेडिट तो वही आएगा, डेबिट और क्रेडिट वही आएगा। ट्रेडिशनल अप्रोच अगर आपको अच्छे से पता है तो ट्रेडिशनल में करो, मॉडर्न अप्रोच अगर आपको अच्छे से पता है तो मॉडर्न अप्रोच में करो। जौन सा भी आपको अप्रोच स्ट्रांग आपके हाथ में लगता है उस अप्रोच में आप डेबिट और क्रेडिट ढूंढो और उसी हिसाब से उसको पुट करो जर्नल में। तो चलिए सर, परचेज गुड्स फॉर 15,000 इन कैश, तो परचेज अकाउंट बनेगा हमारा डेबिट, परचेज अकाउंट बनेगा डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। कितना पैसा सर? 15,000, 15,000 डेबिट के साइड में, 15,000 क्रेडिट के साइड में। सर नरेशन लिखेंगे, नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, कैश में गुड्स हमने परचेज किया है। सर परचेज अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? परचेज एक्सपेंसेस होता है और एक्सपेंसेस मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से एक्सपेंसेस अगर बढ़ता है तो डेबिट होता है। कैश एक एसेट है, एसेट अगर घटता है, क्योंकि यहाँ पे एसेट घट रहा है, कैश घट रहा है, क्योंकि हमने पेमेंट किया है तो कैश कम हो रहा है। अगर कैश कम होगा, एसेट कम होगा तो क्रेडिट होगा। परचेज एक्सपेंस बढ़ रहा है, डेबिट हो रहा है, कैश कम हो रहा है, एसेट है, इसलिए क्रेडिट कर दिया मैंने। अब सर अगर इसको ट्रेडिशनल अप्रोच में समझाऊं तो परचेज एक नॉमिनल अकाउंट है, परचेज एक नॉमिनल अकाउंट है और खर्चा है, ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस विल बी डेबिटेड। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिटेड, ऑल इनकम्स और गेन्स विल बी क्रेडिटेड, है कि नहीं? तो परचेज अकाउंट एक एक्सपेंस है और नॉमिनल अप्रोच के हिसाब से सारे के सारे एक्सपेंसेस को डेबिट करो। तो मैंने डेबिट किया, परचेज अकाउंट को डेबिट किया। कैश एक रियल अकाउंट है, क्यों? क्योंकि रियल अकाउंट में सारे के सारे एसेट्स जाते हैं। तो कैश एक एसेट है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फोकस करो बच्चों, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जा रहा है इसलिए इट इज क्रेडिटेड हियर। तो मॉडर्न अप्रोच भी समझाया, ट्रेडिशनल अप्रोच भी समझाया। आई होप बच्चों आपको समझ में आया। चलिए सर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करते हैं, चौथा ट्रांजैक्शन देखते हैं। चौथा ट्रांजैक्शन बोलता है कि परचेस्ड गुड्स अगेंस्ट कैश, चेक, परचेस्ड गुड्स अगेंस्ट चेक। अब एक ही चीज है सर, कैश वाला, परचेस्ड गुड्स अगेंस्ट चेक 20,000, 20,000 रुपए का मैंने गुड्स खरीदा चेक देके। क्या देके? चेक देके मैंने गुड्स खरीदा। तो सर चेक देके अगर मैंने गुड्स खरीदा है तो सर जो चीजें ऊपर हुई ना वही चीजें नीचे होंगी, जो चीजें ऊपर हुई वही चीजें नीचे होंगी, बस कैश की जगह पे बैंक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि परचेज अब भी एक्सपेंस है और वो डेबिट हो रहा है, परचेज अभी भी, और कैश अकाउंट था एसेट, अब कैश की जगह पे बैंक हो जाता है। तो सर लिखेंगे क्या? वही लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना सर? 20,000 और इधर 20,000। बच्चों थोड़ा सा इधर उधर हो गया लिखने में, इसको मिटा के मैं वापस लिख देता हूँ। 20,000 और फिर 20,000। नरेशन फिर से लिखेंगे क्या? बीइंग गुड्स परचेज्ड अगेंस्ट चेक। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है। चौथा ट्रांजैक्शन भी हमने कंप्लीट किया। चलिए सर पांचवा ट्रांजैक्शन देखते हैं। पांचवा ट्रांजैक्शन देखते हैं जिसमें मैं सोल्ड गुड्स फॉर 25,000 इन कैश। पांचवा ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर 25,000 इन कैश। कैश में चीजें बेचिए। सर अब देखिए दो अकाउंट बनेगा। क्या अकाउंट बनेगा? पहला अकाउंट बनेगा कैश, दूसरा अकाउंट बनेगा सेल। पहला अकाउंट बनेगा कैश, दूसरा अकाउंट बनेगा सेल। कैश आ रहा है, कैश एक एसेट है और वो आ रहा है। कैश आ रहा है मतलब मैंने बेचा है, मतलब कैश आ रहा है, मैंने बेचा है मतलब कैश आ रहा है। कैश अगर आ रहा है, एसेट है, बढ़ रहा है तो डेबिट होगा। और सेल
सोल्ड गुड्स मतलब अगर मैंने गुड्स खरीदा तो परचेज होता है, गुड्स बेचा है तो सेल होता है। सेल सेल मेरे लिए रेवेन्यू है, और अगर रेवेन्यू बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है। AECLR का रूल, रेवेन्यू बढ़ेगा तो वो क्रेडिट होगा। तो बच्चों मैं क्या लिखूंगा इधर, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। कितना पैसा बच्चों, 25,000, 25,000, 25,000। नरेशन क्या बनेगा, नरेशन बनेगा बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है चीजें। अगर नहीं आ रही है तो प्लीज कमेंट में पूछेगा, मैं उन चीजों को संभाल के आपको बता दूंगा। चलिए सर छठा ट्रांजैक्शन देखते हैं। छठा ट्रांजैक्शन मैंने देखा पेड सैलरी इन कैश, पेड सैलरी इन कैश, कैश में मैंने सैलरी पे किया 10,000 रुपीज। तो सर ये दो अकाउंट बनेगा, पहला अकाउंट क्या बनेगा, पहला अकाउंट बनेगा सैलरी अकाउंट। और सैलरी कौन सा अकाउंट बनेगा, हमारा सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है। सैलरी दे रहा है मतलब हम सैलरी दे रहे हैं मतलब हम खर्चा कर रहे हैं, तो इसीलिए सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। कैश हमारे लिए एक एसेट है, कैश भी एक अकाउंट है इधर, कैश हमारे लिए एक एसेट है, हमने पैसा दिया तो कैश कम हो गया। सैलरी एक एक्सपेंस है, बढ़ गया डेबिट हो गया, कैश एक एसेट है, कम हो गया तो क्रेडिट हो गया। तो सर जर्नल एंट्री क्या बनेगा, जर्नल एंट्री बनेगा सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कितना पैसा सर, 10,000 रुपीज हेयर, 10,000 रुपीज हेयर। एंट्री क्या होगा, मतलब नरेशन क्या होगा, नरेशन होगा बीइंग सैलरी पेड इन कैश। आई होप बच्चों समझ में आ रहा है। चलिए सर एक दो और एंट्री करेंगे। एक और एंट्री मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। कितने नंबर का एंट्री होगा सर, 7वें नंबर का एंट्री होगा। 7वें नंबर का एंट्री देखो, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, 2,000 रुपीज। रुपीज 2,000। चलिए सर अगर आपने मॉडर्न अप्रोच वाला वीडियो मेरे देखा है तो मैंने उसमें आपको समझाया था कि अगर पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए जाता है तो उसको ड्राइंग्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ड्राइंग्स बोला जाता है। सर ड्राइंग्स एक कैपिटल अकाउंट का ट्रांजैक्शन है। सर ड्राइंग्स, अगर ड्राइंग करते हैं हम अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल के ले जाते हैं तो कैपिटल से पैसा निकल जाता है, कैपिटल कम हो जाता है। सर अगर AECLR याद होगा तो कैपिटल से पैसा जाएगा मतलब कैपिटल कम होगा, कैपिटल कम होगा तो वो डेबिट होगा। तो यहाँ पे मैं ड्राइंग्स को डेबिट करूंगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और कैश लेके जा रहा है तो कैश क्रेडिट होगा क्योंकि कैश कम हो गया, कैश एक एसेट है और कैश कम हो गया। तो सर कितना कितना पैसा, 2,000 रुपए, 2,000 रुपए। इसका नरेशन क्या होगा, इसका नरेशन होगा बीइंग ड्राइंग्स मेड। ओके बच्चों समझ में आया। सर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच वाला वीडियो देखो, उसको अच्छे से समझो। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल का 3 रूल्स होते हैं, पर्सनल के 2 रूल्स होते हैं, रियल के 2 रूल्स होते हैं और नॉमिनल के 2 रूल्स होते हैं। रूल एक ही होता है, मतलब स्टेटमेंट 2 होते हैं। वैसे ही मॉडर्न अप्रोच में AECLR वाला रूल्स होता है, एसेट एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट होता है, घटता है तो क्रेडिट होता है। CLR कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू, बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, कम होता है तो डेबिट होता है। आई होप बच्चों आपको याद आ रहा होगा। चलिए सर लास्ट ट्रांजैक्शन आज का देखते हैं, फिर हम आज के वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। लास्ट ट्रांजैक्शन मैं देख रहा हूँ, कोई लास्ट ट्रांजैक्शन, एक अच्छा ट्रांजैक्शन देख के मैं आपको करवा देता हूँ। लास्ट ट्रांजैक्शन पेड टेलीफोन बिल इन कैश, पेड टेलीफोन बिल इन कैश। कैश में मैंने टेलीफोन बिल पे किया, तो कैश में टेलीफोन बिल पे किया मतलब टेलीफोन बिल एक एक्सपेंस है। टेलीफोन बिल क्या है, एक एक्सपेंसेस है, तो इसीलिए टेलीफोन एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस बढ़ रहा है तो डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंसेस बढ़ रहा है तो डेबिट हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, टेलीफोन एक्सपेंसेस डेबिट
कैश में जा रहा है पैसा, कैश से जा रहा है पैसा, तो टू कैश अकाउंट। आई होप बच्चों आपको समझ में आया। कितना पैसा, सोचो 2000 रुपये, तो इधर मैं लिखूंगा 2000 रुपये और इधर मैं लिखूंगा 2000 रुपये। नरेशन क्या बनेगा सर इसका, नरेशन बनेगा बैंक टेलीफोन बिल पेड इन कैश, बैंक टेलीफोन बिल पेड इन कैश। आई होप बच्चों आपको समझ में आया। आज हमने जितनी जितनी चीज़ें की आपको सब समझ में आया होगा। बच्चों एक बार वापस इस वीडियो को पहले से देख लेना, मैंने सारी चीज़ें, आई होप आपको मैंने ट्राई किया कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। आई होप आप समझे होंगे सारी की सारी चीज़ें। ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच आप एक बार अच्छे से देखो। ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 अकाउंट होते हैं, मॉडर्न अप्रोच में 5 अकाउंट होते हैं। उनके हिसाब से यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट हम ढूंढ के निकालते हैं। निकालने के बाद हम, देखिए सर, जितने भी ट्रांजैक्शन मैंने आज कराए वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन को हम चाहे तो इधर से निकाल के यहाँ पे फॉर्मेट में डाल सकते हैं। कैसे सर, ये वाला ट्रांजैक्शन देखो, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, इधर लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, नीचे नरेशन लिखूंगा बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस, लिख दिया। लिखने के बाद डेबिट की साइड में मैं लिखूंगा उसका अमाउंट, क्रेडिट की साइड में लिखूंगा उसका अमाउंट, डेट जितना भी क्वेश्चन में डेट दिया होगा उस डेट को मैं इधर पुट करूंगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सारे के सारे ट्रांजैक्शन एक बार देख लेना वापस, सारे के सारे ट्रांजैक्शन आई होप आपको समझ में आए होंगे। ये सिंपल ट्रांजैक्शन थे, आज के क्लास में मैंने आपको सिंपल ट्रांजैक्शन कराए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगले जो वीडियो में लेके आऊंगा उसमें थोड़ा सा और अच्छे वाले ट्रांजैक्शंस लेके आऊंगा, कंपाउंड एंट्री कराऊंगा और बाकी सारी चीजें धीरे धीरे करके मैं पार्ट वाइज पार्ट आपको कराता जाऊंगा। चलिए सर, अगले सेशन में मिलते हैं। आज का सेशन थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। जब हम जर्नल पढ़ते हैं तो हम लेंथ ऑफ द वीडियो नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझनी है, इसलिए वहां पे थोड़ा टाइम लगेगा। तो बच्चों प्रैक्टिस अच्छे से करो, क्वेश्चंस अच्छे से देखो, ऐसे सारे क्वेश्चंस आप बुक में ढूंढो और उसमें बुक जो भी बुक आपके पास है, डीके गोयल है, टीएस ग्रेवल है या एनसीईआरटी भी है, तो कोई भी बुक पकड़ो, उसमें से कोई भी रैंडम क्वेश्चन जर्नल वाला उठाओ जिसमें सिंपल एंट्रीज हो, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। डाउट होता है तो कमेंट में पूछो, मैं उसको क्लियर करने का कोशिश करूंगा। इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे स्वयं लर्निंग पॉइंट को फॉलो करिए। हम वहाँ पे इन्फॉर्मेटिव और एजुकेटिव रील्स बनाते हैं और कंटेंट भेजते रहते हैं। उन कंटेंट को देखो, जो कंटेंट हम भेजते हैं अकाउंट में, उन कंटेंट को एक बार स्टडी करो। आपके मार्क्स को भी एनहांस करने के लिए वो आपको हेल्प करेगा और डेली रिविजन्स के लिए वो रील्स भी आपके लिए बहुत सक्सेसफुल होने के लिए और अच्छे मार्क्स लाने के लिए वो आपको हेल्प करेगा। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो उसको लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। टेक केयर स्टूडेंट्स।